इंसान की वजूद की हकीकत रूह, जिसे आंखें देख नहीं सकती है, मशीनें माप नहीं सकती है, लेकिन उसी के होने से इंसान जिंदा है। आज की साइंस दिल, दिमाग और बॉडी के सारे हिस्से को समझने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा है। आखिर इंसान के अंदर वो क्या है जो एहसास और पहचान देती है? इसी सवाल का जवाब कुरान पहले ही दे चुका है सूरह अल इसरा में। और ये लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो रूह रब के हुक्म से है और तुम्हें इसके बारे में बहुत कम इल्म दिया गया है। यानी साफ बताया गया है कि रूह इंसानी समझ से पूरी तरह से बाहर है। ये अल्लाह के हुक्म से जुड़ी हुई क्रिएशन है जिसे साइंस पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर सूरह अल हिज्र में इंसान की क्रिएशन के बारे में अल्लाह कहता है, जब मैंने उसे ठीक तरह से बना लिया तो फिर मैंने उसके अंदर रूह फूंक दी। यह आयत इस बात को क्लियर करती है कि इंसान सिर्फ मिट्टी का जिस्म नहीं है, बल्कि उसकी असली लाइफ उस वक्त शुरू होती है जब उसके अंदर रूह डाला जाता है। यही वजह है कि एक डेड बॉडी और एक लिविंग इंसान में सिर्फ फर्क अनसीन एलिमेंट का होता है। फिर सूरह अज-जुमार में मौत के बारे में कुरान कहता है, अल्लाह मौत के वक्त रूहों को कब्ज कर लेता है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी खत्म हो गई, लेकिन रूह खत्म नहीं होती है, बल्कि उसे दूसरे मरहले में ले जाया जाता है। आज साइंस न्यूरॉन और ब्रेन एक्टिविटी को मेजर कर सकती है, लेकिन यह नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ, मेरा एहसास क्या है। यही वजह है कि जहाँ कुरान का कंसेप्ट रूह परफेक्टली बैठता है। सच यह है कि इंसान एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वह एक ऐसी क्रिएशन है जिसमें एक अनसीन रियलिटी मौजूद है, और वहीं से रूह उसे असली मायने में जिंदा बताती है।